हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ा ही अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिए, जिससे आपको आनंद आते हुए आगे की तरफ आपकी पढ़ाई मूव हो पाए। ठीक है, और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा था। द नेम ऑफ द चैप्टर इज काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसे हिंदी में आकृतियों की गणना कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई फिगर दिया जाएगा और उस फिगर में आपको बहुत सारे प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी। जैसे कोई एक फिगर दिया जाएगा, उसमें कभी कभी आपसे स्क्वायर पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे रेक्टेंगल पूछा जाएगा, आयत पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके इमेजेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको यहाँ सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। इससे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वो पहली क्लास आपने ज्वाइन नहीं की है तो जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले हमने ये बताया आपको कि जो ये काउंटिंग ऑफ फिगर होता है, इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना? सबसे पहले हमने स्क्वायर के बारे में जाना। ठीक है, स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि वर्ग और आयत के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? वर्ग के बारे में जाना और आयत के बारे में जाना। इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने पहली क्लास में ही डिस्कस कर ली। आज हम अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के अच्छे अच्छे सवालों का आज फिर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कोशिश ये भी करेंगे कि आज की क्लास में हम ट्रायंगल को भी स्टार्ट कर दें कि ट्रायंगल की काउंटिंग कैसे करते हैं, त्रिभुजों को कैसे आप गणना कर पाते हैं, त्रिभुजों की कैसे आप त्रिभुजों को गिन पाते हो। क्या आप अपनी फिगर के माध्यम से गिन पाओगे? क्या एक शॉर्ट ट्रिक से गिन पाओगे? जी हाँ, सारी चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। ओके, चलिएगा। अब जरा एक बात बताइए, जब हमने इस चीज को स्टार्ट कर ही दिया था तो क्यों ना हम मॉडरेट लेवल तक के सवालों को कर पाए इसमें। ठीक है, चलिएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, एक फिगर आपको हम दे रहे हैं। उस फिगर में आपको ये बताना होगा कि आखिर उस फिगर में कितने आपके स्क्वायर हैं। ठीक है, एक फिगर में आपको दे रहा हूं, उस फिगर में आपको ये देखना है कि कितने स्क्वायर और कितने उसमें आयत हैं। ठीक है, देखो, एक आपके सामने इस प्रकार का हम फिगर बना दे रहे हैं। देखना जरा, ये आपके सामने एक फिगर बना दिया हमने। ठीक है, और इस फिगर में ये फिगर है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का फिगर है और इस फिगर में आपको ये बताना होगा, इस फिगर में क्या बताना होगा आपको? स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको इस फिगर में बताने होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपके सामने एक फिगर बन गया और इस फिगर में आपको ये बताना होगा कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है। नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर आप फाइंड आउट करिएगा और आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों ही चीजों को आप फाइंड आउट करके बताइएगा। आयतों की संख्या कितनी है और वर्ग की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी हमें फाइंड आउट करके बताइएगा। देखिएगा, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से सीख चुके हो इससे पहली वाली क्लास में। क्या सीख चुके हो? आइए, हमने ये बताया था आपको कि सबसे पहले हमें रो और कॉलम को काउंट करना है। क्या काउंट करना है? रो और कॉलम को। तो जरा देखिएगा यहाँ, 1 2 3, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे स्क्वायर की, तो स्क्वायर निकालने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक क्या होती है? आइए, एक बहुत ही अच्छी अप्रोच क्या होती है अगर हम निकालते हैं स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रो और कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने कर दिया। देखो इस तरीके से। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐड करिएगा। इन दोनों में से, रो और कॉलम में से एक एक कम करके फिर मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। एक एक कम कर रहे हैं हम, इसमें से भी एक कम कर दिया तो 5 की जगह 4 कर दिया, 3 में से एक कम कर दिया तो क्या कर दिया हमने? 2। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ो, फिर हम एक एक कम फिर कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
क्या इसके आगे भी कम कर पाएंगे? जी हाँ, कर तो पाएंगे, बट आगे चल के 0 मिल जाएगा। देखिएगा, अगर इसको कम करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को कम करोगे तो 0 आ जाएगा। और 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसकी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो आप तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, चलेगा। अगर हम इसको सबको काउंट कर रहे हैं तो देखिए जरा कितना आ जाएगा, 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। अब जरा देखो, 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26। 18 8 कितना हो गया, 26। जरा देखिए, 15 3 18, 18 8 कितना हुआ, 26। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 26। यानी कि आपने नंबर ऑफ स्क्वायर को पता कर लिया, जो कितने निकल के आ गए, 26। ओके, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या निकालनी है। आइए हम आयतों के बारे में जान रहे हैं। क्या यहाँ से कोई स्क्वायर निकलेगा? जी नहीं निकलेगा। ये वाली जो फिगर दिखाई दे रही है, इसमें ये जो कॉर्नर पर ये इस तरीके की जो इमेज बनी हुई है, क्या यहाँ से कोई स्क्वायर निकलेगा? ना जी ना, कोई स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये जो इमेज है वो एक ट्रेंगल की इमेज है, ठीक है। और ट्रेंगल से क्या आप स्क्वायर निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते हो। तो इन दोनों का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें दूसरी चीज इसमें पूछी जा रही है, आयतों की संख्या कैसे निकालोगे? तो आयतों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या होता है, आइए एक बार फोकस करिए। हम क्या करेंगे, हमने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप रो वाले नंबरों को ऐड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, कॉलम वाले सारे एडिशनों को, ठीक है। चलिए हम ऐसा ही कर ले रहे हैं। 1 और 2 कितना हुआ, 3, और 3 कितना हुआ, 6। हम एक बार ऐड करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1 2 3, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ। अब यहाँ 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर जोड़ दो, तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 हो गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 15 पंचे बताइए 75, ठीक है। 15 पंचे कितना आ गया, 75। तो यहाँ नंबर ऑफ आयत की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो वो कितने निकल के आ रहे हैं, आप ही बताइए। 75 निकल के आ रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा। जी बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। आई होप इतनी बात आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली होगी। और एक बात और समझ लो, क्या केवल अगर आयत पूछे हम, केवल आयत कितने हैं, तो क्या 75 आंसर होगा? ना जी ना, 75 आंसर नहीं होगा। क्यों? इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने वो बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है जिनकी जरूरत अब आपको महसूस होगी। यहाँ आइए देखो, केवल अगर आप आयत की बात करोगे तो केवल आयत कैसे निकालोगे, इस स्क्वायर को आप यहां से घटा दो। ऐसा क्यों कर दिया आपने? ऐसा हमने इसलिए किया है मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक जो वर्ग होता है, हर एक स्क्वायर जो होता है, वो एक आयत बन सकता है, ठीक है। वो क्या बन सकता है, एक आयत बन सकता है। बट हर एक आयत एक वर्ग नहीं बनता है। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर होते हैं वो तो काउंट किए ही जाते हैं, तो इसमें स्क्वायर भी काउंट होंगे। स्क्वायर काउंट होने के बाद ही आयत बनते हैं। क्यों? आप ऐसे इमेजिन करिएगा, अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर की। अगर हम बात करें रेक्टेंगल, आयत की बात करें, तो आयत में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। और ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है, हमने वो बात मान ली है। बट सभी भुजाएं, जो विपरीत भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं बाई डिफॉल्ट। एक चीज आपने और देखी होगी उसमें, क्या? अगर हम आयत का एरिया देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया क्या कहता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर आप ऐसे मान के चलोगे कि लेंथ इंटू विड्थ अगर इक्वल हो गए, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या एक स्क्वायर बन जाएगा? जी हाँ, उसी कंसेप्ट से यहाँ हम स्क्वायर को घटा देंगे तो केवल 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 आयत पता चल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा, 49। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ 49 केवल आयत होंगे। टोटल आयत कितने होंगे? 75 होंगे। और टोटल वर्ग कितने होंगे? 26 होंगे। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से आपको क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सवाल की तरफ मूव करिए जल्दी से, ठीक है। हम बहुत अच्छी अच्छी फिगर के साथ उनकी काउंटिंग करेंगे आज बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम एक फिगर दे रहे हैं आपको, कुछ इस प्रकार का फिगर है, देखो जरा, ये फिगर है, ये एक फिगर बना दिया हमने। और इस फिगर में कुछ इस तरीके से फिगर भी बना दिया। देखो इस तरीके से आपको इसमें क्या बताना होगा, आपको इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताने होंगे। क्या बताने होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर। आप जल्दी से फाइंड आउट करके बताइएगा कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही, ऐसे फिगर को देखते ही आप आंसर करने लग जाओगे, ठीक है। अगर आप
अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बस 1 मिनट की आपको पेशेंस 1 मिनट का रखना होगा। 1 मिनट के बाद आप ऐसे सवालों के आंसर बिना पेन पेपर के कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा आइए एक बार समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को देखते हैं। ठीक है, 1 2 और ये 2। ठीक है, अगर हम सबसे बड़े वाले फिगर को देख रहे हैं, सबसे बड़े वाले फिगर को, इस वाले फिगर को जरा देखना, यहाँ ध्यान देना इस तरीके, इस वाली फिगर को अगर हम इस वाले फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर निकालें तो जरा स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया था कि जब रो और कॉलम बराबर होते हैं, जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तब ऐसे फिगर में हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं। हम हर एक कॉलम और रो का आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से देखो जरा 5, कितना निकल के आया 5। और नहीं तो आप वैसे भी काउंटिंग कर सकते हो। आइए समझने की कोशिश करो, 1 2 3 4। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई 5। क्या केवल 5 है? ना जी ना, अभी तो हमने बड़ा वाला फिगर देखा, ओनली हमने बड़ा वाला फिगर देखा, अभी छोटे वाले फिगर की तरफ हमने चर्चा भी नहीं की है। आइए हम छोटे वाले फिगर की तरफ भी चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिएगा 1 2, यहाँ भी 2। क्या इस फिगर से भी देखो रो और कॉलम इसमें बराबर हो रहे हैं छोटे वाले फिगर में? जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। तो जरा एक बात बताइए, जब बड़े वाले फिगर से नंबर ऑफ स्क्वायर 5 निकल के आए तो छोटे वाले स्क्वायर से देखो कितने निकल के आएंगे, 5 ही वहां से भी निकल के आएंगे। क्यों निकल के आएंगे? क्योंकि इसमें भी रो और कॉलम बराबर है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है इसमें, तो यहाँ से कितने निकल के आएंगे 5। तो अगर 5 और 5 अगर आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, कितने हो जाएंगे 10। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और अच्छा सवाल कराएंगे आपको। ठीक है, चलिएगा, इतनी बात आपने बड़े प्यारे तरीके से समझ ली होगी। अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन करेंगे, प्यारे तरीके से आपको पूरी कोशिश करेंगे आप समझ पाए। ठीक है, प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार फिर से फोकस करिए बोर्ड की तरफ। एक अगला फिगर आ गया आपके सामने। इस फिगर में आप बताएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी है। ठीक है, क्या बताएंगे आप? नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बताएंगे। ओके, चलिएगा अब जरा यहाँ देखो, कुछ इस तरीके से हमने इसका डिवाइडेशन कर लिया। ठीक है, और आगे की तरफ हम बढ़ते गए, हमने फिर इस तरीके से फिगर बनाया और हमने फिर इस तरीके का एक फिगर बनाया। अब बताइए, ये जो हमने फिगर बना दिया, सॉरी एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया फिगर, इसको हम सीधा कर दें जिससे आपको कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो अब बताओ, ये जो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताइएगा, इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी? आप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने की। ओके, चलिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि आपने इससे जस्ट पहले एक कंसेप्ट इसको सीख लिया कि हम कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर को निकालते हैं। ठीक है, आपने ये जान लिया कि हम नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप इस सवाल का भी आंसर बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, आप जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा। आइए एक बार फिर से फोकस करो, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने अभी बताया था आपको, बिना पेन पेपर के आप करोगे। आखिर कैसे करोगे? आइए एक बार फोकस करो। रो कॉलम सभी फिगरों में बराबर है। इसमें टोटल कितने फिगर दिए गए? 1 2 3, 3 फिगर दिए गए और तीनों फिगरों में रो और कॉलम बराबर है। जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट एक पता है, बहुत ही अच्छी ट्रिक पता है। ट्रिक क्या है? आइए समझने की कोशिश करिए। जब रो और कॉलम बराबर होते हैं, देखो यहाँ 1 और ये 2, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो वही तरीका फिर लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। तो हर एक फिगर से नंबर ऑफ स्क्वायर कितने निकल के आएंगे? 5। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से इससे जस्ट पहले वाले सवाल से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिएगा, अगर एक फिगर से नंबर ऑफ स्क्वायर 5 निकल के आ रहे हैं तो आपको यहाँ ये देखना होगा कि यहाँ नंबर ऑफ फिगर कितनी है, 1 2 3। जब 3 फिगर हैं और एक फिगर से 5 स्क्वायर निकलते हैं तो 3 फिगरों से कितने स्क्वायर निकलेंगे? 15। 15 ही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ, ऐसे सवाल को करने में आपको समय लगेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना पेन पेपर के क्विकली सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिएगा, हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अगला सवाल दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप सब लोग करेंगे बड़े प्यारे तरीके से, फिर हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, हम हर क्वेश्चन को यहाँ कराने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ कराएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरीके का है।
देखो अगला बड़ा ही प्यारा और जबरदस्त सवाल है, ठीक है। जरा देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ मेरे दोस्त, ये बना दिया हमने, ये बना दिया, ठीक है, और ये कॉर्नरों पे हमने बना दिए। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, ठीक है। एक फिगर बना दिया और ये बड़ा ब्रॉड फिगर लग रहा होगा आपको, और इस फिगर से आपको ये बताना होगा कि आखिर इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। जल्दी जल्दी काउंट करिए सबसे पहले आप लोग, ठीक है। आप यहाँ से एक बात और अच्छे से जान पाओगे कि यहाँ रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। अच्छे तरीके से आपको विजुअल भी हो रहा होगा, बहुत अच्छे प्यारे तरीके से, ठीक है। तो आप सब लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। आखिर इस सवाल के कैसे आंसर कर पाओगे, जरा एक बात बताइएगा मेरे को। सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होता है, जब भी काउंटिंग फिगर में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पूछे जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है, हम उसमें ये देखते हैं कि आखिर उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। क्या हम यहाँ रो और कॉलम हम काउंट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम एक बार काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे स्क्वायर? आइए, तरीका आपको पता है, बहुत प्यारा वाला, जो क्या कहता है, आप रो और कॉलम की आपस में करा दो मल्टीप्लाई, और हर एक रो और कॉलम से एक एक नंबर कम करते हुए एडिशन करते जाइएगा। अगली बार क्या एडिशन करोगे? 6 × 4। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक एक कम करेंगे, एक एक कम करने के बाद क्या निकल के आएगा? 5 × 3। फिर एक एक कम करोगे तो क्या आएगा? 4 × 2। फिर एक एक कम करोगे तो क्या आएगा? 3 × 1। बस हम यहीं रुक जाएंगे, हम सबका कंक्लूजन निकालेंगे, आखिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आइए हम यहां से देख पा रहे हैं, 7 पंजे 35 प्लस 6 चौके 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो एडिशन कितना आ रहा है, आइए समझने की कोशिश करो। देखो 15 और 35 कितना हुआ? 50। 15 35 50 हो गया, ठीक है। अब 50 के बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा जरा बताइएगा? 32 हो जाएगा। 50 और 32 कितना हो गया? 82, ठीक है। 82 और 3 कितना हो गया? 85, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, देखो नहीं तो 8 और 3 11, 11 और यहाँ देखो 5 है, ये 16, 16 4 20, 20 5 25 का 5, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 3 3 6, 6 और 2 कितना हुआ? 8, तो 85 यहाँ से आ जाएगा, ओके। अब आपने यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर ली है कि यहाँ 85 स्क्वायर होंगे, बट केवल 85 होंगे? नहीं, अभी और भी तो स्क्वायर हैं। जी बिल्कुल हैं। कहाँ से निकल के आएंगे वो स्क्वायर? यहाँ से 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, यहाँ से हर एक इस तरीके के हर एक फिगर से 5 स्क्वायर निकल के आते हैं, जैसा कि आपने इससे जस्ट 2 सवालों में सीखा है, ठीक है। तो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 10 15 20, 20 आपके छोटे छोटे स्क्वायरों से निकल के आ गए स्क्वायर, ठीक है। छोटे छोटे जो आपको ये कॉर्नरों पे फिगर दिखाई दे रहे हैं, 20 स्क्वायर वहां से निकल के आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई बताइएगा मेरे दोस्त? 105। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ें और अच्छे सवालों को कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आप एक सवाल इसी प्रकार का और करना, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया है तो एक सवाल और करिएगा। इसके बाद अगला सवाल करेंगे आप लोग, जिसका जवाब आप क्विकली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, हम अगला सवाल आपको दे रहे हैं, बोर्ड की तरफ सब लोग फोकस करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, एक छोटा टाइप का सवाल है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बट कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कई बार आया हुआ सवाल को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया सवाल है, तो इसे करना बड़ी जरूरी वाली बात है, ठीक है। ये आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, और इस फिगर में आपको इस तरीके से दिया जा रहा है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वैसा हो गया फिगर, इसको हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। आइए, ये देखो, ये बन गया, ठीक है, और ये देखो ये बन गया, और ये बन गया, ठीक है। ये फिगर है आपके सामने। अब आपको क्या बताना है? इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं, आखिर स्क्वायर कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा,
आप जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करिएगा, जल्दी से वर्गों की संख्या ज्ञात करिएगा। ठीक है, जड़ से खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को बढ़िया लेवल पर। ठीक है, आप डेडिकेट होके रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिए, बस इतने में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, अब आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से विजुअल भी हो रहा है, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। ठीक है, चलिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जरा इस सवाल का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 1 2 3 4 5, हम सबसे पहले रो और कॉलम की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देंगे 2 3। अब हम क्या करेंगे, रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस, एक एक कम करते हुए एडिशन करते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ओके, अब हम सबको ऐड कर देंगे जो हमें स्क्वायर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ठीक है, अब जरा यहाँ से आप देखिएगा, आपके पास कितना आ गया, 25 और 1 26। ठीक है, कितना आ गया, 26, क्योंकि 15 8 और 3 यानी कि 11 15 कितना हुआ, 26 हो गया। ठीक है, आइए 26 आपके स्क्वायर यहां से निकल के आ गए, बट अभी टोटल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, अभी आपने छोटे छोटे फिगरों को तो काउंट किया ही नहीं, केवल आपने ये काउंटिंग कर ली कि यहाँ रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हमने देखा इस पूरे फिगर को यहां से लेकर यहाँ तक, इस वाले पूरे फिगर में इसमें अभी हमने छोटे वाले स्क्वायर फिगर को छोड़ते हुए काउंटिंग की है, तो 26 फिगर निकल के आ गए, जो क्या है, 26 आपके स्क्वायर है। अगर 26 स्क्वायर है, आप छोटे छोटे वाले की टारगेट करिए, छोटे वालों की तरफ, 1 2 3 4। अब आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे होंगे कि हर छोटे फिगर से 5 स्क्वायर निकल के आते हैं, 5 10 15 15, और आप यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे ही आप यहाँ 15 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जरा बताइएगा, 41। ठीक है, 15 और 26 कितना हुआ, 41 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 41। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 41 होंगे। ठीक है, चलिएगा, इतनी बात आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आने लग रही होगी। क्या हम इन फिगरों की काउंटिंग करेंगे, ना जी ना, इन फिगरों की काउंटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ट्रायंगल की शेप है, और ट्रायंगल की शेप को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं स्क्वायर को। ओके, आई होप चीजें बहुत अच्छे लेवल से क्लियर होने लग रही होंगी। चलिए, और अगला फिगर देखिएगा, अगले फिगर में फिर बताएंगे आप लोग अच्छे तरीके से, और कुछ नया फिगर आपको सिखाते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी इंक्लूडेड किए हैं जिन क्वेश्चनों के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ इंक्लूड किया गया है जिन क्वेश्चनों के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो सारे क्वेश्चनों को यहाँ कराया जाएगा आपको, जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाए और आपको आपकी सफलता प्राप्त हो पाए। ठीक है, चलिएगा, एक फिगर बना रहा हूं आपके सामने। फिगर कुछ इस प्रकार का है, देखो इस प्रकार का फिगर है। ठीक है, इस प्रकार का फिगर है आपके सामने। बताओ, ये फिगर हमने आपके सामने बना दिया। इस फिगर में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। इस फिगर में आप, इस फिगर को देखते हुए आप बताइएगा कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। आप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, आखिर इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, बहुत जल्दी से बनाइएगा मेरे दोस्त, आप बना सकते हैं इस फिगर को। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। देखो, आपको एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने ही लग रही होगी, क्या, हर एक 4 कॉलम वाले से, वो सॉरी 2 कॉलम 2 रो, हर एक उस फिगर से जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो। ठीक है, वहां से कितने स्क्वायर निकलते हैं, वहां से 5 स्क्वायर निकलते हैं। ओके, वो आपको कंसेप्ट तो पता है कि किस कंसेप्ट से हमने उन फिगरों की काउंटिंग करके स्क्वायर की संख्या को बताया। ओके, चलिएगा, यहां से हम फिर देखेंगे, यहां से जब कितने फिगर निकल के आएंगे, 5, और यहां से भी 5 निकल के आना चाहिए, तो कितने होना चाहिए, 10 फिगर। बट यहाँ 10 नहीं है, जो लोग 10 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आइए, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, एक बात बताओ, हमने यहाँ पर ये देखा, ये वाला फिगर, इस फिगर में हमने जाना कि इस पूरे फिगर में 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, ये 5 हो गए इसमें स्क्वायर, जी बिल्कुल हो गए। अब इसमें देखो, इस वाले में जो इससे सटा हुआ फिगर है, 1 2 3। ठीक है, क्या आपको 1 2 3 ये तो पता चल गया, क्या इसे भी काउंट करोगे, ना जी ना, क्योंकि इसे तो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 5 तो काउंट कर लोगे, बट ये वाला जो है, ये शेडेड कर दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये छाया वाला भाग, इस छाया वाले भाग को घटा दोगे, तो जब हम 1 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4, तो 5 और 4 कितने हो गए आपके यहाँ पे स्क्वायर, 9। तो नंबर ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कितने निकल के आएंगे, वो नंबर ऑफ स्क्वायर निकल के आएंगे 9।
ओके, आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिएगा अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और फिगर दे रहे हैं जिसका जवाब आप सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कंसेप्ट को जाना, आपने चीजों को सीखा, अब आप सवाल का जवाब तो करोगे ही। जी बिल्कुल करेंगे आप लोग। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अगला सवाल दे रहे हैं जिसका जवाब आप सब करेंगे और क्विकली करने की कोशिश करना। आइए जरा देखो, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया कुछ इस प्रकार का ही। ठीक है, ये फिगर बना दिया हमने और हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बताइए इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? आप लोग जल्दी से बताइएगा, आपको पूरा फिगर अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस फिगर में आप बताइएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो आपको देखने के बाद बहुत आसान तरीके से पता चलने लग रहा होगा यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। कैसे पता कर पाओगे आप? आपने ये जान लिया कि हर 2 रो 2 कॉलम वाले एक ब्लॉक से 5 स्क्वायर निकल के आते हैं। तो जब 5 स्क्वायर यहाँ से निकल के आएंगे तो 5 यहाँ से भी निकल के आना चाहिए और 5 यहाँ से भी निकल के आना चाहिए। तो 5 10 15, मेरे अकॉर्डिंग 15 आना चाहिए, बट ये टोटल 15 नहीं है। क्यों नहीं है 15? क्योंकि ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग, ये डबल काउंटिंग हो रही है इसकी डबल काउंटिंग हो रही है, बट कहीं एक बार काउंटिंग है। और देखो इस वाले भाग की, इसकी डबल काउंटिंग हो रही है। क्यों हो रही है डबल काउंटिंग? देखो जरा यहाँ देखना, एकदम बोर्ड की तरफ फोकस रखना। इस वाले में देखो, इस वाले में इसकी काउंटिंग हुई, अब जरा देखना इस वाले में इसकी काउंटिंग हुई। ठीक है, और देखो इस वाले में इसकी काउंटिंग हुई और इसमें भी हो गई। इसलिए हम एक ये और एक ये दो को कम कर देंगे टोटल में से। जैसे ही हम दो को कम करेंगे टोटल में से तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने निकल के आएंगे? 13 स्क्वायर होंगे पूरे इस फिगर में। ओके, आई होप इतनी बात आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए एक अगला सवाल करेंगे आप लोग। आपने बड़े अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन किया, यहाँ जाना सीखा आपने बड़े अच्छे सवालों को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगला सवाल दे रहे हैं आपके लिए। और आपने ये भी जान लिया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन पेपर के कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिना पेन पेपर के बड़े बड़े फिगर के सवालों को कर पा रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर वैसे काउंटिंग करने बैठ जाओगे तो शायद बहुत टाइम भी लगेगा। अगर एक आध काउंटिंग में आपने मिस्टेक भी कर ली तो शायद पूरे सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल दे रहे हैं आपको, एक सवाल दे रहे हैं हम कुछ इस प्रकार का। देखो जरा, इस प्रकार का सवाल है आपके सामने, इस प्रकार का सवाल है। ठीक है, ये आपको इसमें ये बताना नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने। ठीक है, आयतों की संख्या बताइएगा, इसमें आयतों की संख्या कितनी है। अब ये फिगर जो हमने आपके सामने बनाया, उस फिगर में आपको ये देख के बताना होगा कि आखिर इस फिगर में आयतों की संख्या कितनी है। ठीक है, आयतों की संख्या बताइएगा इस फिगर में। आप जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आखिर आयतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आयतों की संख्या निकालने की कोशिश करिएगा। ये फिगर है आपके सामने, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। ऐसा सवाल कई एक बार पूछा गया सवाल है। आइए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ, क्या ये आयत है? जी बिल्कुल है। क्या ये भी है? जी बिल्कुल है। ये भी है और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है और ये है। कितने हो गए आपके अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपने काउंट कर लिए। अभी क्या टोटल काउंटिंग हो गई? नहीं हो पाई काउंटिंग टोटल। 8 आपने काउंट कर लिए। अब जरा देखो, एक बात बताओ, ये एक आयत होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। और बताओ ये वाला एक आयत होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो 2 हो गई, ये 8 और 2 10, और 2 इस तरीके से निकल के आएंगे, इस तरीके से। फिर 2 ऐड कर लो, 8 2 10 और 2 12 हो गए। ठीक है, 12 तो हो गए। अब एक बात बताइएगा, हमने ये भी बताया था आपको कि हर एक वर्ग एक आयत बन जाता है। तो 1 2 3 4, 4 यहां से कर लो आप। जैसे ही आपने 4 की काउंटिंग यहाँ की, तो अब जरा एक बात बताओ, 4 और 4 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने निकल के आएंगे? 16। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिएगा इसी टाइप का एक फिगर और बताइएगा हमें। ठीक है, जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे 16 होंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एक और सवाल बताइएगा। देखो हम ये कह रहे हैं कि ये एक फिगर है, ये एक फिगर है। ठीक है, बताओ इस फिगर में आपको बताने हैं आयतों की संख्या कितनी है। आयतों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, आयतों की संख्या कितनी है? आप जल्दी से कोशिश करेंगे
और ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर आयत कितने हैं इसमें। ठीक है, तो आइए हम एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 तो आयत हो ही गए हैं। ठीक है, अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम देखेंगे ये पूरा वाला 4 और 1 5 और एक ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, टोटल कितने हो गए? 8 तक हमने काउंटिंग कर ली, 8 हो गए। ठीक है, 8 के बाद 1 2 3 4, ये पूरे पूरे ब्लॉक। ठीक है, पूरे पूरे ब्लॉक कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और एक बड़ा वाला ब्लॉक कितना हो जाएंगे? 5। ठीक है, अगर हम एक और ब्लॉक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? 5। ठीक है, बट हमने पूरा वाला भी नहीं देखा था, नहीं देखा था। चलिए 8 5 13, तो यहाँ से भी कितने निकल के आ रहे हैं? 13। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।